मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व और उसमें भावना। पहली भावना अनित्य भावना। कितने लोग जानते तो हैं, नाम भी पढ़ते हैं, गाते भी हैं, लेकिन कहते अंदर नहीं उतरता, समझ नहीं आता। जब संजती राजा शिकार के लिए गया था, हिरणों को मारा और एक हिरण आचार्य श्री गर्दवाली जी जो विद्याचरण के पारगामी, उनके आगे पड़ा और वह ढूंढता ढूंढता राजा पहुंच गया। हिरण को देखा, उसके साथ उस ऋषि को भी देखा, फिर घबरा गया। कहते जो हिरण इस ऋषि का है, कुपित हो गया तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि दूसरे लोगों में ऋषियों का कोप बड़ा प्रसिद्ध है। कहते कोई किसी को बदशीस दे चाहे ना दे, लेकिन व्यक्ति का अपना किया हुआ अशुभ कर्म वो तो उसको किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। जिन्होंने भगवान को उपसर्ग दिए, भगवान ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन वो उपसर्ग देने वाले, उनकी क्या दशा हो, भगवान ने थोड़ा किया। जैसे खाया हुआ जहर वो खाने वाले को क्षमा नहीं करता, ऐसे ही किया हुआ अशुभ कर्म वो भी उस करने वाले को छोड़ता नहीं, कहीं चला जाए। जब तक उसका भुगतान नहीं होगा, उसका सुधार नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। अपने घोड़े से उतर करके ऋषि के चरणों में मस्तक झुकाया, वंदना की और कहने लगा मेरे को क्षमा करो। ऋषि ध्यान में बोले नहीं। कहते भगवान मैं संजय राजा हूं, मैं जानता हूं आप अपने क्रोध के द्वारा इस सारे लोक को भी खत्म कर सकते हैं। आप मेरे से बोलो, मैं आपका अपराधी हूं। तो जब उन्होंने ध्यान खोला तो उन्होंने उपदेश दिया। वो उपदेश दुनिया का सार था। कहने लगे राजन, मेरी ओर से आपको अभय है, मैं आपको
अभय देता हूँ। लेकिन तुम भी तो अभय दान दो ना, क्या करो, तुम भी अभय दान दो ना। जो अभय देता है उसी को अभय मिलता है। अभय दाया भवाही। हे राजन, तुम भी अभय दान देने वाले बनो। अब उन्होंने उपदेश दिया, इस अनित्य लोक में क्यों आसक्त हो रहे हो? ये सारा वैभव किसके समान है? जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, वो कितनी देर की है भला? ऐसे ही जो पुण्य के अधीन कब खत्म हो जाए, फिर उसके बाद क्या होगा? कोई राजा नहीं, कोई आपकी प्रजा नहीं, कोई परिवार नहीं। कहते क्या आप देखते नहीं हैं जिन बच्चों को कितनी बार इन हाथों से उठा के खिलाया, जब वो अकाल मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, उन्हीं हाथों से उठा करके उनको शमशान भूमि में लेकर के जाया जाता। क्या देखते नहीं? मानो बचपन में मौत ना आए, वृद्ध हो जाता है तो भी तो शरीर को छोड़ा जाता है ना। उस समय क्या होता है? परिवार के लोग, जाति के लोग उसको उठा करके संस्कारों के लिए ले जाते। वो तो अपने कर्मों के अनुसार गया जहाँ जाना था, लेकिन पीछे परिवार निराधार हो गया। व्यक्ति सोचता है मेरा मेरा मेरा, अब रोते हैं, विलाप करते हैं, अब हमारा कौन? जो था वो तो हमें छोड़ करके चला गया। अब बेसहारा ढूंढते हैं कोई सहारा मिल जाए। जब सहारा मिल जाता है तो पहले को भूल जाते हैं और उसी के पीछे चल पड़ते हैं। कहते जे दुनिया पड़ंती नाराय घोरे, जे नरा पावकारिणो दिव्यं च गयं गच्छन्ति चरिता धम्म मारी। वो ऋषि कह रहे, जे नरा पावकारिणो, जो जीव पाप करने वाले, वे कहाँ जाते हैं? पड़ंती, गिरते हैं। नराय घोरे, घोर नरक में। कहाँ गिरते हैं? घोर नरक में गिरते हैं। और दिव्यं च गयं गच्छन्ति, और ऐसे लोग दिव्य गति को जाते हैं। कौन? चरिता धम्म मारियम, आर्य धर्म का आचरण करके। उस ऋषि का उपदेश सुना, सुनने वाला तरनहार था, पूर्व के किसी पाप के कारण भटका हुआ था, आज उसको किनारा मिल गया। उसी समय बेटे को बुलाया, राज तिलक किया उसको, ले बेटा तो मेरी जिम्मेवारियां तो संभाला, अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इतना जीवन सोया रहा, अब नहीं सोऊंगा। क्या बन गए? संजय राजा से संजय राज ऋषि बन गए। इस अनित्यता को बताने वाली कितनी कथाएं, कहानियां हमारे इतिहास में आती। कहते राजा स्नान करके आया था, तैयार हुआ, रानी ने कंघी दी और उसके केश करने लगे। उसको
एक सफेद बाल दिखाई दिया। कहने लगी, महाराज राजदूत आया। कौन आया है? राजदूत आया। राजा चारों ओर देखने लगा, कहते क्या मजाक कर रही है, मेरे को तो कोई दिखाई नहीं देता, कहाँ है? रानी ने वो सफेद बाल सिर से उखाड़ा और राजा के हाथ में दे दिया। देख लिया आपने राजदूत? किसका राजदूत? राजा ने जब देखा, कहते सचमुच राजदूत आ गया। धिक्कार है मेरे को, मेरे बाप दादों ने कभी घर में सिर पर सफेद बाल नहीं आने दिया। मतलब जैसे बच्चे योग्य होते, जिम्मेवारियों से निवृत्त हो करके उनको राज तिलक करते और स्वयं अणगार वृत्ति को धारण कर लेते। धन्य है वो आत्माएं। हम वैसा आचरण नहीं कर सकते, उनकी अनुमोदना तो कर सकते हैं। जो अनुमोदना भी हमारे कर्मों के बंधनों को ढीला करने वाली है। कभी हम भी उस श्रेणी में, आप भी उस श्रेणी में आ जाएंगे। वो पंजवा आरा नहीं था। कौन सा आरा था? चौथा आरा था। आजकल पंजवी आरे में मानो जे बाल चिट्टे हो भी गए हैं तो डाई जिंदाबाद। क्या करेंगे उसको? एक बार की बात, एक लॉ की किताबों की दुकान थी। तो एक दिन तो भाई बैठा था, उसके सिर के बाल सारे काले थे, कुदरती। जब उसने घर किताब दिखाई दी, कहते जे नहीं बोल आनी है। अगले दिन आया तो उसकी सिठानी बैठी हुई, लेकिन उसके बाल सफेद। तो कहने लगा, कल मैं आपके बेटे से किताब लेके गया था, जे किताब वापिस ले लो, मेरे को वो किताब चाहिए। अब सिठानी सोचने लगी, वो बेटा कौन सा था? मेरा बेटा तो विदेश में बैठा हुआ। तो कौन था वो? बड़ी गलानी हुई। अगले दिन ही डाई करा के चलो डाई करा ली। कम से कम मानो बाल सफेद हुए तब जागे, नहीं जागे मानो बाल ही उड़ गए। फिर उसके बाद कौन जिंदाबाद? बिग जिंदाबाद। एक भाई संतों को मत्था टेक रहा था। और संत भी बड़े दयालु, उन्होंने सिर पर हाथ रखा और बेचारे की डाई वो भी उतर गई। कहते जी क्या? कहते हमारे असली बाल नहीं है जी। तो कहते किसको दिखा रहे हैं? अपने को धोखा दे रहे या दूसरे को धोखा दे रहे? ये तो प्रकृति। कहते किसी वकील के पास जमराज के जमदूत आ गए। कहते चल भाई। कहते जे क्या इतना अंधेर?
ना नोटिस, ना सम्मन, सीधे वारंट। कहते हैं भाई हमारे महाराज ने तो आपको नोटिस भी दिया, सम्मन भी दिए, तेने स्वीकार ही नहीं किया। आखिर उनको तंग होकर क्या करना पड़ा, वारंट निकालने पड़े। कहते कौन सा नोटिस दिया? कहते पहले तेरे बाल सफेद किए, तेने क्या कर दिया, दाई लगा ली। कहते दूसरी बात, तेरे बाल उड़ा दिए, सम्मन आया, तेने क्या लगा ली, विग लगा ली। कहते तीसरी बात, तेरे दांत उड़ाए, तेने क्या कर दिया, सोने के दांत लगवा लिए। देखो कितने बढ़िया दांत हैं। कहते चौथी बार तेरी कमर टेढ़ी की और तैने क्या कर लिया, लाठी पकड़ ली। हर बार ना कहता गया, जब तू नहीं माना तो देख तेरे वारंट आ गया, चल चले अब वो सोचता है मैंने दूसरों को धोखा दिया या अपने आप को धोखा दिया। किसको धोखा दिया? अपने आप को। कहते बचपन में जिसने विद्या नहीं पढ़ी, जवानी में धन इकट्ठा नहीं किया, वो बुढ़ापे में क्या करेगा? शोक, आरध्यान, चिंता, फिक्र, इसी में जीवन जाता है। और कहाँ है जिसने बचपन में विद्या पढ़ी, जवानी में धन इकट्ठा किया, बुढ़ापे में निश्चिंत होकर धर्म ध्यान किया, अब उसको कोई शोक करने की जरूरत नहीं। शोक कौन करते हैं? जो समय की कदर नहीं करते, उसको गवा देते। बस जे अनित्य भावना क्या संकेत करती, वह राजा तो साधु बन गया। जो साधु बनते हैं हर कोई नहीं बन सकता। शास्त्रकार कहते हैं मोहनी कर्म की जब तक 15 प्रकृतियां हल्की ना पड़े, जे शांत ना हो, तब तक साधु जीवन का सच्चा द्वार खुलता नहीं। कौन से? 4 अनंतानुबंधी के कषाय, मिथ्या दर्शन मौन्य, मिशर दर्शन मौन्य, सम्यक्त्व मौन्य। जे हल्के नहीं पड़ते तब तक सम्यक्त्व नहीं आती। जे 7 अप्रत्याख्यानी के कषाय शांत नहीं होते तो देश विरति नहीं आती, जितना मर्जी जोर लगा लो। जब तक प्रत्याख्याना वर्ण के कषाय शांत नहीं होते तब तक साधु जीवन का द्वार भी खुलता नहीं है। इनको खोलने के लिए कहा जाता है शास्त्र सुनो। तुम्हारे से आचरण नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन सुनो जरूर। जब सुनोगे, आपके जीवन में आचरण नहीं आया, लेकिन कम से कम आचरण करने वालों के प्रति अनुमोदना तो होगी ना। उस अनुमोदना से जो कर्म कटेंगे वो बोझ हल्का होगा। वह इन जो मोनी कर्म का परिवार है उसको सुखाएंगे, उसको कमजोर करेंगे। जैसे वो कमजोर होगा, आत्मा का बल बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा उसके लिए वो दरवाजे खुलते जाएंगे। और एक दिन ऐसा बढ़ता रहा तो वीतरागता भी आ जाएगी। घाती कर्मों का क्षय होगा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य चमकेगा और अघाती कर्म क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त है। समय आपका हो गया, बाकी कल। जो आवे